आज मैं आपको एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का उत्तराधिकारी कहा जाता है। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने सचिन तेंदुलकर के गेम को देखकर ही अपना गेम खेला और वो आगे चलकर सचिन तेंदुलकर की तरह ही बनना चाहता है। एक ऐसा क्रिकेटर जिसके पिता भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन वो एक किसान थे जिसके चलते वो क्रिकेटर नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने ये सपना अपने बेटे को क्रिकेटर बना के पूरा किया। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। मैं बात कर रही हूं शुभमन गिल की। शुभमन गिल अगर आज क्रिकेटर नहीं होते तो वो एक किसान होते। दरअसल शुभमन गिल पंजाब के एक छोटे से गांव खेरावाला में रहते थे। उनका जन्म वहीं पे हुआ था। कहा जाता है कि उनके फादर और उनके ग्रैंडफादर और उनकी जो भी पीढ़ियां रही हैं, उनके जो भी बुजुर्ग रहे हैं, वो सब उसी गांव में रहते थे। सभी लोग खेती करते थे। उनके पिताजी भी खेती ही किया करते थे। कहा जाता है कि उनके पिताजी को बहुत शौक था क्रिकेट का, वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उस वक्त गांव में इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती थी जिसकी वजह से वो क्रिकेटर बन पाते। हालांकि उनके पास बहुत सारे बैट रखे हुए थे, टेनिस बॉल थी, जो वो आगे चलकर भी वो खेला करते थे। जैसे उनकी शादी हो गई थी या जब उनके बच्चे हो गए थे तो उसके बाद भी वो कहते हैं कि क्रिकेट खेला करते थे, क्योंकि वो एक क्रिकेटर बनना चाहते थे और उनका क्रिकेट में काफी एक्सपीरियंस था। इसके बाद कहते हैं कि शुभमन गिल का जन्म हुआ 8 सितंबर 1999 में। तब शुभमन गिल बेहद ही कम उम्र में बैट पकड़ना चाहते थे। जैसे कि उनके बैट मैंने बताया कि घर में पड़े रहते थे, तो शुभमन गिल चाहते थे कि वो उस बैट को उठाएं और खेले। वो बैट काफी बड़े हुआ करते थे। शुभमन गिल 3 से 4 साल के उम्र में थे जब उन्होंने वो बैट उठाने की कोशिश की थी। तो कहा जाता है कि वो बैट जो है वो उठा नहीं पाते थे, जिसके चलते उनके दादाजी जी ने शुभमन गिल के लिए एक छोटा सा बैट बनवाया था, जिसको लेकर वो खेलते थे और कभी खेतों में खेलते थे, कभी घर के लॉन में खेलते थे। और जब शुभमन गिल का इंटरेस्ट उनके फादर ने देखा कि शुभमन गिल उनको बैट अच्छे से पकड़ना आता है, वो किसी भी बॉलर का बेहद ही कम उम्र में सामना कर लेते हैं, तो क्यों ना इनका रुख क्रिकेट की ओर ही मोड़ा जाए। क्योंकि शुभमन गिल के फादर भी एक अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते थे और वो क्रिकेट खेला भी करते थे। तो उन्होंने जो सपना उनका नहीं पूरा हुआ, वो वही सपना अब अपने बेटे के लिए देखने लगे। शुभमन गिल की एक बहन भी है, शाहीन गिल। बताया जाता है कि वो उनसे बड़ी हैं और शुभमन गिल उस वक्त घर में सबसे छोटे हुआ करते थे। तो इस तरीके से शुभमन गिल खेतों में अपने पिता के साथ जाते थे, वो क्रिकेट भी खेलते थे। और कहा जाता है कि अगर आज वो क्रिकेटर नहीं होते तो वो भी अपने पिता की तरह, अपने दादाजी की तरह एक किसान होते। और शुभमन गिल ये चीज खुशी खुशी कहते हैं कि अगर आज वो क्रिकेटर नहीं बन पाते तो उनको किसान बनने में भी उतना ही गर्व होता। तो साल 2 साल बीतते गए और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि शुभमन गिल के फादर जब वहां पर क्रिकेट खेलते थे अपने गांव में, तो वहां पर संसाधन की काफी कमी हुआ करती थी। तो अब उसी का सामना शुभमन गिल को भी करना पड़ा कि वहां पर गांव में इतने कहाँ संसाधन होते हैं, ना ही इतनी अच्छी पिचेस होती हैं, ना ही इतने अच्छे बॉलर होते हैं। और बॉलर की जब बात आई है तो उसके पीछे ये भी कहानी है कि शुभमन गिल के फादर जो है, जब शुभमन गिल बैटिंग करते थे तब उनके फादर जो भी बॉलिंग करता था उसको 100 रुपए देते थे और कहते थे कि अगर तुमने मेरे बेटे को आउट कर दिया तो मैं तुमको 100 रुपए दूंगा, और अगर नहीं आउट कर पाए तो ये पैसे गिल को मिलेंगे। तो गिल भी जो है उन पैसों की वजह से खेला करते थे। और शुभमन खुद बताते हैं कि जब वो पैसे जीत जाते थे तो वही पैसे वो जो है ले जाकर अपनी माँ को देते थे। तो शुभमन का कहना है कि उन्होंने कमाई बेहद ही कम उम्र से शुरू कर दी थी, क्योंकि उनके फादर जैसे कि उनको पैसे देते थे और कहते थे कि खेलो, और बॉलर को पैसे देते थे और उससे कहते थे कि तुमने अगर मेरे बेटे को आउट कर दिया तो आज के 100 रुपए तुम्हारे हुए। तो कहा जाता है कि हफ्ते में ऐसा 1 ही या 2 दिन आते थे जब कोई बॉलर शुभमन गिल को आउट कर पाता था। उसके बाद शुभमन गिल जिस गांव में रहते थे खेरावाला, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर संसाधन की बहुत ही कमी हुआ करती थी, तब शुभमन गिल के फादर ने एक डिसीजन लिया कि वो अपने गांव को छोड़कर, अपने पैतृक गांव को छोड़कर, जहां पर उनके पूर्वज रहा करते हैं, उन्होंने किसानी वहां पर की हुई है, वो अपने बेटे के लिए उस गांव को छोड़कर अब शहर की ओर बढ़ चलेंगे। उन्होंने फैसला किया कि वो मोहाली जाएंगे और वहां पर शुभमन गिल का एडमिशन करवाएंगे और वहीं पर क्रिकेट एकेडमी में उनको दाखिला दिलवाएंगे ताकि वो क्रिकेट और अच्छे से खेल सके और बड़े लेवल पर जा सके। तो कहा जाता है कि जो उनका गांव है पंजाब में खेरावली, वो जो है मोहाली से 300 किलोमीटर दूर था। तो उनकी फैमिली जो है अपने दादाजी को वहीं गांव में छोड़कर वो सिर्फ
और सिर्फ शुभमन गिल के लिए 300 किलोमीटर दूर आकर शिफ्ट हो जाते हैं। शुभमन अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनके फादर को वो रास्ता नहीं दिख रहा होता है जिसके जरिए उनको किसी अच्छी टीम में एंट्री मिल सके या किसी अच्छी एकेडमी में एंट्री मिल सके। इसलिए कहा जाता है कि उस वक्त पंजाब क्रिकेट एकेडमी के पास ही उन्होंने घर लिया था ताकि शुभमन गिल को कोई दिक्कत ना हो और वो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सके। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उनके पिताजी को एक ही समस्या थी कि कैसे शुभमन गिल को एंट्री मिल सके इंडियन टीम में, या कैसे वो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 खेल सके। तो एक वो उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब पंजाब क्रिकेट बोर्ड में जो है देश के पूर्व गेंदबाज, तेज गेंदबाज करसन घावरी जो है वहां पर आते हैं, और करसन घावरी वहां पर तेज गेंदबाज ढूंढ रहे होते हैं, उनको वहां पर प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, जहां पर कहा जाता है कि पंजाब क्रिकेट एकेडमी में यूपी, बिहार, पंजाब से कई युवा खिलाड़ी आए हुए होते हैं और उनसे वो खेलना सीख रहे होते हैं। तब एक दिन ऐसा होता है कि वहां पर बारिश हो जाती है और घावरी जो है वो उनका कोई फ्रेंड होता है जिनके साथ वो चले जाते हैं मोहाली टहलने के लिए, क्योंकि मौसम अच्छा होता है। उसके बाद वो देखते हैं कि एक क्रिकेट स्टेडियम में एक बच्चा वो बारिश में भी क्रिकेट खेल रहा है और बहुत ही अच्छा खेल रहा है। तो घावरी काफी देर उसको खड़े होकर देखते हैं। उसके बाद वो शुभमन गिल को नोटिस करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारी माता कौन है, और तुमको ये क्रिकेट खिलवाने के लिए आता कौन है, कौन तुम्हें यहाँ पर लेकर आता है। तब शुभमन अपने पिताजी का नाम बताते हैं। घावरी जाकर उनके पिताजी से मिलते हैं शुभमन के और कहते हैं कि आप अपने बेटे को हमें दे दीजिए, हम इसको क्रिकेट सिखाएंगे और हम ही इसको आगे बढ़ाएंगे। उनके पिताजी का तो सपना ही होता है कि कैसे न कैसे गिल को कोई ना कोई एक रास्ता मिल जाए जिसके जरिए वो आगे बढ़ सके। उनके पिताजी लखविंदर सिंह खुशी खुशी शुभमन गिल को जो है घावरी को सौंप देते हैं। जब घावरी उनकी स्किल्स देखते हैं और देखते हैं कि बड़े बड़े तेज गेंदबाज भी घावरी के सामने फेल हो जा रहे हैं, जब घावरी देखते हैं कि बड़े बड़े तेज गेंदबाज भी शुभमन गिल के आगे फेल हो जा रहे हैं, तब वो फैसला लेते हैं शुभमन गिल को अंडर 14 में खिलाने का। तो इस तरीके से गिल की एंट्री अंडर 14 में होती है। इसके बाद वो अंडर 16 में खेलते हैं और कहा जाता है कि अंडर 16 में वो 2 शतक लगाते हैं और उनका प्रदर्शन इतना अच्छा होता है कि बीसीसीआई उनको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड देती है। और जब वो ये अवार्ड लेने जाते हैं तो उस वक्त पहली बार विराट कोहली से मिलते हैं। उनकी ये तस्वीर विराट कोहली के साथ काफी फेमस भी हुई है। उसके बाद वो अंडर 19 में खेलते हैं। अंडर 19 में उस वक्त शुभमन गिल वाइस कैप्टन होते हैं और आपको भी जानकर काफी हैरानी होगी कि उस वक्त कैप्टन पृथ्वी शॉ होते हैं। पृथ्वी शॉ उस अंडर 19 टीम के कैप्टन होते हैं और शुभमन गिल वाइस कैप्टन होते हैं। इंडिया जीत जाती है और इसके बाद आता है साल 2018, जब बात चल रही होती है शुभमन गिल को आईपीएल में एंट्री करने की। शुभमन गिल का आईपीएल में जब डेब्यू होता है तो उसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग बताई जाती है। कहा जाता है कि अगले दिन पाकिस्तान के साथ मैच होता है। शुभमन गिल अपने दोस्तों के साथ एक होटल के पार्क में होते हैं और उस वक्त राहुल द्रविड़ सबसे कह देते हैं कि कोई भी अपना मोबाइल ऑन नहीं करेगा, सब लोग अपने मोबाइल ऑफ ही रखेंगे। तो शुभमन का तो फोन ऑफ होता है, लेकिन जो उनके फ्रेंड होते हैं उनका फोन ऑन होता है और ऐसी खबर आती है कि शुभमन गिल को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 1 करोड़ 80 लाख में खरीदा है। शुभमन गिल की खुशी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कहा जाता है बेहद ही शानदार प्रदर्शन करते हैं। इस तरीके से उनका डेब्यू आईपीएल में होता है। इसके बाद 2019 में वो अपना इंटरनेशनल में वनडे डेब्यू करते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। इसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हैं साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तब से ही शुभमन गिल धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे होते हैं और अपने पिता के सपने को साकार कर रहे होते हैं। पिछली साल जो है उनको गुजरात टाइटंस ने खरीदा था 7 करोड़ रुपए में, और अभी हाल ही में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच, उसमें शुभमन गिल ने शतकीय पारी खेली थी। तो इसके बाद से लोगों को लगने लगा कि शुभमन गिल विराट कोहली की जगह ले सकते हैं, उनके उत्तराधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल के अंदर वो चाह दिखती है। इसके साथ ही अगर उनकी पर्सनल लाइफ की हम बात करें तो उनका नाम उनसे जुड़ा जिनको वो क्रिकेट के भगवान मानते थे, उनकी बेटी से जुड़ा। वो शुभमन गिल जैसे कि कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर को ही देखकर वो बड़े हुए, उन्हीं का क्रिकेट वो देखा करते थे गांव में जो उनका छोटा सा टीवी था। और जब आगे चल के अब उनका नाम जो है सारा तेंदुलकर के साथ, जो सचिन तेंदुलकर की बेटी है, उनके साथ उनका नाम जुड़ा। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अभी वैलेंटाइन डे के दिन शुभमन ने एक फोटो डाली थी जिसका कंपैरिजन सारा की
एक पुरानी 2 साल पुरानी फोटो से किया गया कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर एक मीम भी बहुत वायरल हुआ था जो शायद आपने भी देखा हो, जिसमें कहा गया कि हमारी भाभी कैसी हो, सारा भाभी जैसी हो। इस तरीके के कई वीडियोस भी वायरल हुए। फिलहाल शुभमन गिल इस साल भी आईपीएल में अपना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और जैसे कि पिछले साल उनका अहम योगदान रहा था गुजरात टाइटंस में, तो अभी वो बेहद ही कम उम्र के खिलाड़ी हैं और उनको विराट कोहली के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। आपको एक किसान के बेटे की ये उपलब्धि कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।